हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट लेक्स देखेंगे और इस क्रम में हम ग्रेट लेक्स जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर देखने को मिलती हैं, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका जिन्हें हमको बोलते हैं। तो इसमें देखिए ग्रेट लेक्स हेडिंग में देखिए लिखा हुआ है ग्रेट लेक्स इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ अराउंड देम। तो हमें इन लेक्स को देखना है और इन लेक्स के बारे में जो फैक्ट बनते हैं एग्ज़ाम में उनको देखना है। जैसा कि हम जानते हैं इस समय कनाडा और यूएस काफ़ी न्यूज़ में है और यूएस के 47 नंबर के जो आपके क्या हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कनाडा और यूएस के बीच में जो 49 डिग्री पैरेलल लाइन है उसको लेकर के ढेर सारे अपने कमेंट्स किए हैं, जिसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ में है। तो हमने सोचा कि आपको हम यहाँ पे सारे लेक्स बता दें ताकि इन ग्रेट लेक्स से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं उनको आप अच्छे से कर सकें। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे जो पहली हमारी लेक है वो है लेक सुपीरियर एंड आफ्टर दैट लेक मिशिगन। फिर हम देखेंगे लेक हुरॉन। फिर हम देखेंगे लेक इरी एंड आफ्टर दैट लेक ओंटारियो। तो ये हमारे 5 लेक्स हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है, वो ये हैं कि ये पांचों झीलें कनाडा और यूएस की सीमा पर हैं, ठीक। जिसमें से जो मिशिगन है वो कम्प्लीटली यूएस के अंतर्गत यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। और बाकी लेक्स जो है वो कहीं ना कहीं कनाडा और यूएस के सीमा पर हैं, बाउंड्री पर हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सुपीरियर लेक की, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो तो हम बताएंगे ही, पहले हम इसका क्रम देख लें। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर आपसे वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लेक्स इन वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमारा आती है सुपीरियर लेक, फिर हमारी आती है मिशिगन लेक, फिर आती है ह्यूरॉन लेक, फिर होती है इरी एंड आफ्टर दैट आपकी ओंटारियो। तो ये वेस्ट टू ईस्ट। अब इसी को अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछता है तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और आपकी सुपीरियर हो जाएगी। अगर हम बात करें इस लेक्स की, तो ये ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें सुपीरियर लेक के बारे में जो फैक्चुअल जानकारी है वो समझिएगा। सुपीरियर लेक जो है दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और साइज में सेकंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर आपके कैस्पियन सी जो झील है उसके बाद में सेकंड एरिया में है, और फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर किनारे देखिए आपका ये डुलुथ है। डुलुथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका सिटी है, जो कि आपका कहीं ना कहीं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है डुलुथ, जो कि कहाँ है आपके लेक सुपीरियर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, है ना। और इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और निकल करके आती हैं इन लेक्स के बारे में उनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी शू कैनाल देखने को मिल रही होगी। तो एक हम कोरिलेशन बनाएंगे SHOE, शू, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए SOO, यानी शू हो गया ये। तो शू कैनाल क्या करेगी, सुपीरियर और ह्यूरॉन को क्या कर रही है, देखो सुपीरियर और ह्यूरॉन को कनेक्ट कर रही है। तो ये शू कैनाल का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि ये जो आपकी लेक सुपीरियर है और जो लेक ह्यूरॉन है इनको कनेक्ट करने का कार्य करती है। तो ये हो गई शू कैनाल। और अगर हम ओंटारियो और इरी को देखें, देखिए यहाँ पे ये ओंटारियो है, ये इरी है, इसके बीच में एक यहाँ पर लेक है और इस लेक का नाम है बेसिकली वेललैंड कैनाल। सॉरी, ये कैनाल है जिसका नाम क्या है, वेललैंड कैनाल है। तो वेललैंड कैनाल जो है वो कनेक्ट करती है लेक इरी को ओंटारियो से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दो लेक्स आपने देखी तो यहाँ पर वेललैंड हो जाएगी। वेललैंड आपकी क्या है, बेसिकली ये एक कैनाल है, एक एक कैनाल है जो कि क्या कर रही है, इरी और ओंटारियो को जोड़ रही है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम सुपीरियर लेक के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, लेक है ये, और आफ्टर कैस्पियन सी,
है ना। सिटीज़ कौन से हैं, डुलुथ आपने देखा और आपने मिनेसोटा देखा, तो ये कनाडा का मिनेसोटा प्रोविंस और ये डुलुथ, ये आपको देखने मिलेंगे सुपीरियर के किनारे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में हम लोग ह्यूरॉन को देखेंगे और मिशिगन को। अगर मिशिगन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेक मिशिगन ओनली द ग्रेट लेक दैट इज़ इंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटली इंटायरली ये क्या करता है, आता है, लेक लाई करता है। और अगर देखें तो सिटीज़ कौन कौन सी यहाँ पर लोकेटेड है, मिलवाकी है, और फिर देखिए आपका शिकागो है, और आपका ये ग्रे जिसको अपन पुराने समय में क्या कहते थे, इंडियाना बोलते थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो कहते हैं कि जो मिशिगन है, लेक मिशिगन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलवाकी से लेकर के शिकागो तक का जो प्लेस है, ये देखिए मिलवाकी से लेकर के शिकागो तक का जो प्लेस है, ये बेसिकली फेमस है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा मिला है, और यहाँ पर आपके मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में हम लेक ह्यूरॉन को देखेंगे। लेक ह्यूरॉन के बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेक ह्यूरॉन क्या करे, कंप्राइजेज द ईस्टर्ली जो आपका पोर्शन है लेक मिशिगन ह्यूरॉन, it is shared on the east by the Canadian province of the Ontario and on the west side of state Michigan in the USA। इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन, सारे नहीं देखना है आपको, सेंट लॉरेंस सिटी देख लेना है जो कि इसी किनारे है, और पोर्ट ह्यूरॉन ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रॉजर सिटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये ह्यूरॉन के किनारे बसे हुए इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं या फिर आपके प्लेसेस हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे देखेंगे लेक इरी। लेक इरी इम्पॉर्टेंट है चूँकि यहाँ पर इसके किनारे डेट्रॉयट शहर है, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि काफ़ी फेमस है। और इसी में आप देखेंगे ये जो ओहियो प्रोविंस है, बुफेलो है, जहाँ पे न्यू यॉर्क देखने को मिलेगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वेललैंड कैनाल के बीच में अगर हम देखिए एक कोरिलेशन याद करें, ONE याद करिए, ठीक है, वन से देखिए यहाँ पे क्या है, ओ क्या है, ओंटारियो है, और ई क्या है, इरी है, और इसके बीच में आपका नियाग्रा वाटरफॉल है। तो नियाग्रा वाटरफॉल विच इज़ लाई बिटवीन ओंटारियो एंड एरी लेक, है ना, ये नियाग्रा वाटरफॉल जो कि नॉर्थ अमेरिका का यानी अमेरिका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, याद रखिएगा ये नियाग्रा वाटरफॉल, और यहीं से नियाग्रा रिवर भी ओरिजिनेट करेगी, ये भी आपको देखना है। तो आगे देखिए आप लेक ओंटारियो की बात करें तो जितनी 5 महान झीलें हैं उनमें सबसे छोटी अगर लेक देखें तो लेक ओंटारियो है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स अबाउट 4 टाइम्स स्मॉलर दैन द लेक ऑफ सुपीरियर। सिटीज़ की बात करें तो हैमिल्टन है, टोरंटो है, कनाडा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।